दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर तो चमकते ही हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। एक ऐसी ही अदाकारा थी सूर्यवंशम फिल्म की हीरोइन सौंदर्या, जो अपनी खूबसूरती और अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत जितना दुखद और दर्दनाक था, उतना ही आज के दिन रहस्यमय बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि उनकी मौत प्लेन क्रैश होने की वजह से हुई थी, पर आज इसी दुर्घटना को मर्डर का नाम दे दिया जा रहा है। तो अब सौंदर्या के मौत के पीछे की असली वजह क्या है, ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, उनकी मौत से जुड़े रहस्यों के बारे में जानते हैं। सौंदर्या, जिसका असली नाम सौम्या सत्यनारायण था, उनका जन्म 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के मुलबागिलु में हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार से थी और उनके पिता के.एस. सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के मशहूर लेखक और डायरेक्टर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई करने का सपना भी देखा था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सौंदर्या के फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में हुई, जब उन्होंने कन्नड़ फिल्म गंधर्व में अभिनय किया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसके बाद 1993 में आई तेलुगु फिल्म मनवराली पेली में उन्हें काम करने का मौका मिला, जिसने उनकी तकदीर बदल दी। इस फिल्म की सफलता के बाद वो साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार बन गई। इसके बाद सौंदर्या ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया है। 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई, जिसने उन्हें पूरे भारत में मशहूर कर दिया। सौंदर्या न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, बल्कि एक प्रोड्यूसर भी थी। उन्होंने 2002 में कन्नड़ फिल्म द्वीपा बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनके अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं लेकिन दोस्तों, जितनी शानदार उनकी फिल्मी जिंदगी रही, उतनी ही रहस्यमय और दुखद उनका अंत भी था। 17 अप्रैल 2004 को सौंदर्या की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वो अपने भाई अमरनाथ और 2 अन्य लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के लिए करीमनगर जा रही थी। तभी उनका प्लेन बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में क्रैश हो गया और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। अब यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है दोस्तों। शुरू में इसे सिर्फ एक दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में कई ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने इस मामले को एक साजिश की तरह सामने रख दिया। हाल ही में ही आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक सोशल वर्कर ने अभिनेता मोहन बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहन बाबू ने सौंदर्या और उनके भाई पर शमशाबाद में स्थित 6 एकड़ की संपत्ति बेचने के लिए दबाव डाला था। जब उन्होंने मना कर दिया, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। आरोप यही है कि सौंदर्या की मौत के बाद मोहन बाबू ने उस संपत्ति पर कब्जा कर लिया। हालांकि सौंदर्या के पति जीएस रघु ने इस आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि मोहन बाबू का उसकी पत्नी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस विवाद ने फिर से एक बात को हवा दे दी कि क्या सौंदर्या की मौत महज एक दुर्घटना थी या किसी ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सौंदर्या की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीति में उनकी एंट्री से कुछ लोग खुश नहीं थे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी और दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत राजनीति से जुड़ी एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। आज भी लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, पर इस केस की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। लेकिन सौंदर्या के जाने के बाद भी उनका नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी फिल्मों को आज भी दर्शक पसंद करते हैं और उनकी सुंदरता और अभिनय को याद करते हैं। उनके चाहने वालों के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि उनकी चहेती अभिनेत्री इतनी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी या फिर ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लेके आएंगे।